ये एक नया लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं। इस लेसन का इस पार्ट का नाम है द एनोमस टर्निप, विशालकाय शलजम। इस पार्ट के अंदर बताया गया है कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक बूढ़ा किसान है, वो अपने खेत के अंदर शलजम के कुछ बीजों को बोता है और वो बीज बढ़ना शुरू होते हैं, बढ़ते हैं और बढ़ते हैं, बड़े होते 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 वो विशालकाय शलजम के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। जब वो बहुत बड़ा विशालकाय शलजम बन जाता है वो बीज, तो किसान सोचता है कि अब उसको बाहर निकाल करके उसकी सब्जी बनाई जाए। वो कोशिश करता है बाहर निकालने की, बाहर खींचने की बहुत प्रयास करता है, ताकत लगाता है, लेकिन वो अकेला उस शलजम को बाहर नहीं निकाल पाता है। तो आप लोग देख रहे हैं शलजम बहुत विशाल हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है और वो उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है लेकिन नहीं निकाल पाता। तो उधर से एक बूढ़ी औरत आती है और पूछती है किसान से, क्या कर रहे हो? तो वो बताता है कि मैं अपने शलजम को खेत से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा हूँ मिट्टी से, लेकिन ये बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो औरत कहती है कि मैं अकेले ही शलजम को बाहर खींच लूंगी। आदमी कहता नहीं, अकेले नहीं खींच पाओगी, अकेले तो मैंने भी बहुत प्रयास कर लिया, हम दोनों मिलकर के शलजम को बाहर निकालते हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर के भी उस शलजम को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। फिर एक लड़का उधर आता है, फिर वो तीनों मिलकर उस शलजम को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी ऐसा नहीं कर पाते, नाकाम रहते हैं। फिर एक लड़की उधर आती है और वो चारों लोग मिलकर के उस शलजम को बाहर खींचते हैं और खींचते हैं और ताकत लगाते हैं। एकता में बल होता है। क्या कहा गया? एकता में बल होता है। तो वो सब लोग मिलकर के उस शलजम को बाहर निकालने में आखिरकार कामयाब हो जाते हैं। तो इस तरह से वो शलजम बाहर आ जाता है और उसकी एक स्वादिष्ट सब्जी बनती है जिसे सभी लोग मिलकर के खाते हैं। तो इस कहानी के अंदर इतना ही है। इसे मैं एक एक वर्ड करके अभी आप लोगों के सामने पढ़ूंगा।